Hello student, welcome in my next lecture about chapter 3rd plant kingdom. Student, last lecture में हमने complete किया था about algae, type of algae that is green algae, brown algae and red algae. Students, algae खत्म होने के बाद हम start करते हैं हमारा new topic that is bryophyte. But bryophyte start करने से पहले कुछ terms जो बार बार यूज होगी bryophytes में वो हमें समझनी है. तो let us start with some important terms before bryophytes. Students, अब bryophytes आगे हम start करेंगे तो न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होगी. न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होगी इट मीन्स सेल डिवाइड होती है. तो हमें सबसे पहले स्टडी करनी है अबाउट सेल डिवीजन. स्टूडेंट, आप जानते हो कि सेल डिवीजन है वो टू कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. अब माइटोसिस और मियोसिस क्या है? एक को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, एक को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं. क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट, सेल डिवीजन के टाइप में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माइटोसिस. एंड माइटोसिस इज ऑल्सो नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन. क्या मीनिंग है इक्वेशनल डिवीजन का? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं जब डॉटर सेल बनती है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते. मीन्स माइटोसिस में हमने सपोज एक सेल लिया. ओके, अब ह्यूमन बीइंग के सेल की हम बात कर लेते हैं क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता है कितने होते हैं. 23 पेयर और वी कैन से 46. मीन्स हमारी ये जो सेल है इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर 46 क्रोमोसोम है. सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया 46 क्रोमोसोम. ओके, अब ये हमारी सेल डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनेंगी. ये मदर सेल और ये डॉटर सेल. इन दोनों डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहेगा. मीन्स यहाँ पर भी क्या रहेगा 46 एंड 46. नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं हुई. इसलिए इस टाइप के सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहे स्टूडेंट्स? इक्वल. जितने मदर सेल में थे 46 उतने ही कितने किसमें आए? डॉटर सेल में. इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन. अब स्टूडेंट्स, ये बात होती है कि ये कौन से सेल में होता है. हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल है. एक होती है सोमेटिक सेल्स, मीन्स आपके हाथ पैर मुंह जहां भी आप ये सारी सेल्स देख रहे हैं वो कौन सी होती है? सोमेटिक सेल्स. तो उन सोमेटिक सेल्स में जो टाइप ऑफ डिवीजन परफॉर्म होता है वो कौन सा होता है? माइटोसिस, नॉट मियोसिस. और माइटोसिस का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ग्रोथ एंड रिपेयर. आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, डैमेज टिश्यू है या सेल्स है वो अपने आप को रिपेयर करती है बाय द मेथड ऑफ माइटोसिस. क्लियर स्टूडेंट? व्हाई इट इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन इक्वल इन डॉटर सेल. ओके, और ये जो सिचुएशन है जिसमें पेयरिंग में क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इस सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल. और डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n. n मीन्स 23. 2n मीन्स 2 इंटू 23 इक्वल टू 46. तो ये सेल कौन सी हुई? डिप्लॉइड सेल. ओके, लेट अस मूव टू मियोसिस. इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. Meiosis is also known as reductional division. नाम में मीनिंग है. इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा? कि जो मदर सेल है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगे? जस्ट हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसलिए हम क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिवीजन. एक एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये हमारी सेल है, डिप्लॉइड सेल है. डिप्लॉइड को हम लिखते हैं 2n. और डिप्लॉइड है इट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर और वी कैन से 46 क्रोमोसोम. ओके, अब ये सेल मियोसिस परफॉर्म करेगी. मियोसिस परफॉर्म करेगी मीन्स मदर सेल से पहले क्या बनेगी? 2 डॉटर सेल.
अब डॉटर सेल में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना है, क्योंकि रिड्यूस होगा नंबर, सो इट इज टर्म्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। तो 46 से स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 23 और 23, यानी यहाँ पर ये 2n सिचुएशन थी, डिप्लॉयड सेल्स थी, यहाँ क्या हो जाएगी n, हैप्लॉयड, इसको हम कहते हैं हैप्लॉयड सेल, ये भी हैप्लॉयड और ये भी हैप्लॉयड। अब स्टूडेंट माइटोसिस में हमने देखा था कि जो एक मदर सेल है उससे 2 डॉटर सेल्स बनी थी, बट यहाँ पर जो एक मदर सेल है उससे कितनी डॉटर सेल्स बनेगी, 4। मीन्स ये सेल फर्दर डिवीजन शो करेगी अगेन इन 2 डॉटर सेल्स। बट अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि यहाँ तो मियोसिस हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए। अब स्टूडेंट वापस यदि मैं यहाँ पर मियोसिस करूं तो क्या हो जाएगा, 23/2 यानी n/2, एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होता, ये जो सेल होती है जिनका मियोसिस हो गया, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए हैं, वो माइटोसिस परफॉर्म करती है। और माइटोसिस परफॉर्म करती है, इट मीन्स जितने मदर सेल में क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल में रहते हैं। मीन्स यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे, 23 और 23। तो ये था हमारा एक सेल डिवीजन का टाइप, दैट इज मियोसिस। क्या डिफरेंस हुआ माइटोसिस और मियोसिस में, ब्रॉडली देखें तो माइटोसिस इक्वेशनल, व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल। ओके, meiosis reductional because number of chromosome reduced to half in daughter cell, so it is termed as reductional division। माइटोसिस में जो एक सेल थी उससे 2 डॉटर सेल्स बनी थी, मियोसिस में 1 सेल से 4 सेल बनती है। बट ये ध्यान रखना है कि एक बार मियोसिस होने के बाद ये एज ए मदर सेल वर्क करेगी, बट कौन सा डिवीजन शो करेगी, माइटोसिस शो करेगी। वहां पर हमने बात की थी सोमेटिक सेल्स की, मीन्स वो सेल जो कि ग्रोथ में, रिपेयरिंग में हेल्प करती है, वहां पर माइटोसिस होता है। बट मियोसिस कहाँ परफॉर्म होता है, मेनली जेनेटिक सेल्स में। यानी हम मियोसिस की बात करें तो वह कहाँ पर होता है, जेनेटिक सेल्स, द सेल दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, उनमें हमेशा क्या परफॉर्म होता है स्टूडेंट, मियोसिस। अब ये नहीं कि उनमें हमेशा मियोसिस ही होता है, उनमें मियोसिस के बाद माइटोसिस भी चलता है, बट मेनली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने हैं वो कौन से प्रोसेस से होते हैं, मियोसिस से। और इसका रीजन क्या है, एक बार थोड़ा सा वो भी समझते हैं कि क्यों जेनेटिक सेल्स है उनमें मियोसिस होता है, उसका रीजन क्या है। स्टूडेंट, एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें हम, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट, और जाइगोट से फिर फर्दर किसका डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से फिर एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। ओके, सपोज अब यहाँ पर ये मेल और फीमेल गैमेट बने, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम और एग। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नहीं होते, सपोज हाफ नहीं होते, 23 नहीं होते, सपोज 2n होते, यानी हम कितना लिख सकते हैं इसको, 46 और 46। इन दोनों का जब आपस में फ्यूजन होता तो जाइगोट कितना बन जाता, 4n। ओके, अब ये जाइगोट या तो वो मेल में डेवलप होता या फिर फीमेल में। ओके, अब ये जाइगोट जिसने मेल या फीमेल बॉडी बनाई, उसके पास अभी कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 4n, यानी 46 का आप डबल कर लीजिए स्टूडेंट्स, उतने क्रोमोसोम इसके पास हो गए। सपोज ऐसा ही कोई जाइगोट दूसरा बना, कोई मेल और फीमेल दूसरा बना, उसके पास भी 4n थे, तो ये फ्यूज होके कितने बन जाएंगे, 8n। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, और ऐसा चला तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स है या डीएनए है वो कहाँ स्टोर रहेगा, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो नेचर प्रोवाइड करती है हमें मियोसिस इन जेनेटिक सेल, ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, हाफ हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे लाइक दिस, ये गैमेट्स थे, ये n और ये n, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 2n, यानी हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारी सेल में क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, बैलेंस रहेंगे।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक अबाउट प्लॉइडी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है और ये कहा जाता है इसकी प्लॉइडी बताइए क्या होती है। तो सबसे पहले प्लॉइडी का मीनिंग समझते हैं क्या होता है। प्लॉइडी का मीनिंग है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। एक सेल में कितने सेट हैं क्रोमोसोम के, वो प्लॉइडी होती है। मीन्स मैंने ये सेल लिखी, मैंने इसको लिखा n। आप ह्यूमन बीइंग की बात कर लीजिए क्योंकि आपको उसके क्रोमोसोम नंबर याद है। n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। उसके बाद आपने कह दिया 3n, यानी आप 46 प्लस 23। ओके, तो प्लॉइडी क्या हुई, ये हुआ हैप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें अनपेयर्ड है। इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। और इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड सेल। तो आप लोगों को कैसे प्लॉइडी बतानी होती है, जैसे n हाफ क्रोमोसोम है तो n, डबल हो गए तो 2n, उसमें एक सेट और ऐड हो गया तो 3n। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको प्लॉइडी का मीनिंग बताना, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, n, 2n और 3n। इट इज क्लियर? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल? ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर जो सेक्स होते हैं मेल और फीमेल वो सेपरेट होते हैं, एक बॉडी में नहीं होते। फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सपोज ये एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनि मीन्स मेल अलग और फीमेल अलग। क्लियर? अब ये टर्म्स बार बार रिपीट होती हैं, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो क्लियर हो गया हमें। एक हम जो टर्म याद करने के लिए बोलते हैं वो होती है HMB। HMB का मीनिंग होता है hermaphrodite, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल। ये टर्म आपकी प्लांट किंगडम और आगे एनिमल किंगडम में भी कंटिन्यू आती रहेगी और आपको लर्न करनी है। hermaphrodite, M for monoecious, B means bisexual। तीनों टर्म एक के लिए यूज होती है, मीन्स जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में लोकेटेड होते हैं, चाहे वो प्लांट है या फिर एनिमल है। और यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल है उसको हम डायोशियस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मोनोशियस कहा हमने, इसको हम क्या कहेंगे, डायोशियस। तो इसके लिए एक सिंपल टर्म जो बनती है वो बनती है U and D, यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। यहाँ क्या बनती है, इसके लिए HMB, hermaphrodite, monoecious and bisexual। Okay students, next topic, gametophyte and sporophyte body। अब ब्रायोफाइट जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लाइन में आ जाता है कि गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। टेडोफाइट की तरफ मूव करेंगे, जिम्नोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी, इट्स योर डोमिनेंट फेज। तो इनके मीनिंग क्लियर करते हैं कि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी या जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी प्लॉइडी क्या होती है, कौन हैप्लॉइड होता है और कौन डिप्लॉइड होता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या होती है, उनकी प्लॉइडी में क्या डिफरेंस होता है, कौन डोमिनेंट होती है, कौन रिसेसिव होती है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ये डिफरेंस की फॉर्म में भी हम पॉइंट करेंगे ताकि एक साथ ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होते जाएं। तो स्टूडेंट बात करते हैं गैमेटोफाइट है क्या। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है और स्पोरोफाइट भी क्या है, प्लांट बॉडी। बट इनकी प्लॉइडी चेंज है। प्लॉइडी आपको इसलिए पहले प्लॉइडी बता दिया था ताकि आपको इजीली क्लियर हो। हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड को हम कैसे शो करते हैं, हमेशा
एन, यानी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ओके, अब जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस अ जाइगोट एंड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट, जब ये वर्ड आ गया कि गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इट मीन्स इट प्रोड्यूस गैमेट। ओके, नाउ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ने गैमेट प्रोड्यूस किए। ओके, गैमेट का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन से जाइगोट और फिर उसने नेक्स्ट प्लांट बॉडी बना दी। तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हम कैसे शो करते हैं स्टूडेंट? 2n से। ओके, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी ने प्रोड्यूस किए गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ऑब्वियस है गैमेट है तो गैमेट्स क्या होंगे? हमेशा हैप्लॉइड होंगे। और जब दोनों हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होंगे n+n, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा? 2n बनेगा। ओके स्टूडेंट, अब जाइगोट से 2n, जाइगोट से कोई बॉडी डेवलप हो रही है तो वो हैप्लॉइड तो नहीं होगी ना, वो कौन सी होगी? डिप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड बॉडी इज स्पोरोफाइट। ओके, नाउ गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट किस में होती है? आपको ब्रायोफाइट पढ़ना है, टेरिडोफाइट पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो डोमिनेंट फेज जो शो करता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ओनली इन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। तो हमने ब्रायोफाइट स्टार्ट करना है। ब्रायोफाइट स्टार्ट करते ही हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज डोमिनेंट। ओके स्टूडेंट, एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आपको तभी समझ आएंगे जब आप सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है, वो स्पोरोफिटिक बॉडी कैसे बनाती है, स्पोरोफिटिक बॉडी वापस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसे बनाती है। ओके, तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, क्लियर, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेटोफाइट है स्टूडेंट तो गैमेट प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। गैमेट्स थे वो हैप्लॉइड थे, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, मीन्स 2n, डिप्लॉइड बॉडी बनी। और डिप्लॉइड जब आगे डिफरेंशिएट हो रही है तो जो प्लांट बॉडी है वो भी कौन सी बनेगी? डिप्लॉइड। वी कैन से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ओके, यानी हैप्लॉइड बॉडी से क्या बन रही है? यहाँ पर डिप्लॉइड बन रही है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, मीन्स वी कैन शो बाय 2n। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऑब्वियस है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे क्योंकि हमने लिखी इसको यहाँ पर 2n रहे। ये रिप्रोड्यूस हो रही थी सेक्सुअली। ओके, क्यों हो रही थी सेक्सुअली? क्योंकि इसने गैमेट प्रोड्यूस किए थे और गैमेट प्रोड्यूस किए, इट मीन्स गैमेट का फ्यूजन हुआ, और जहां गैमेट का फ्यूजन होता है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है या सेक्सुअल होता है। अब यहाँ पर एसेक्सुअली, क्योंकि इसके पास कोई गैमेट नहीं है। ओके, तो ये अपनी प्लांट बॉडी से कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, तो फ्यूजन तो नहीं हुआ गैमेट्स का, इसलिए कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? एसेक्सुअल, मीन्स स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। नाउ हमने यहाँ देखा कि गैमेटोफाइट क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट वापस क्या बनाता है? गैमेटोफाइट, यानी ये कंटिन्यू चलता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट बनता है। तो ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट कैसे बना। अब हम पढ़ते हैं स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। अब देखिए, आप माइंड में ये रखो, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड थी यानी 2n थी। ओके, गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड बॉडी है, यानी अब हमें स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी से जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं स्टूडेंट्स, वो डिप्लॉइड होंगे या हैप्लॉइड होंगे? ऑब्वियस है, जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहा है, यानी कोई डिप्लॉइड बॉडी हैप्लॉइड बॉडी बना रही है, तो पहले जो स्पोर्स बनेंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है यानी स्पोर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और आपने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था
कि जो मियोसिस है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वो हमेशा जो सेल बनाता है वो कौन सी बनाता है? हैप्लॉइड। मीन्स यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। अब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो स्पोरोफाइट फेज होती है वो किस में डोमिनेट होती है? टेक्टोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं तो लेक्चर को आप बार बार रिपीट कीजिए, आप अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं है ना, आप अगले टॉपिक पर मूव नहीं कर सकते। अब एक डायग्रामेटिक फॉर्म से किस तरह से गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहा है और स्पोरोफाइट वापस गैमेटोफाइट बना रहा है, इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को शो करेगा। लाइक दिस, ऐसे बना दिया मैंने। ये जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी स्टूडेंट हैप्लॉइड थी। ओके, हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड बॉडी क्या बनाएगी? गैमेट्स। यहां पर भी क्या बनेंगे? गैमेट्स। ओके, गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रही है? गैमेट। गैमेट क्या है? एन एंड एन, दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बना? 2n। 2n मीन्स जाइगोट। और इस जाइगोट ने, मीन्स गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, उसने गैमेट प्रोड्यूस किए, मेल और फीमेल गैमेट, दैट इज हैप्लॉइड। प्लॉइड ही हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? 2n। और 2n जाइगोट से कोई बॉडी जब डेवलप होगी तो ऑब्वियस है वो डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड नहीं होगी ना। तो यहाँ पर इससे जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, वो क्या होगी? स्पोरोफाइट। क्लियर? तो आपने n से यहाँ पर क्या बना दिया? 2n। गैमेटोफाइट से क्या बना स्टूडेंट? स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी लाइक दिस, मैंने ऐसे दिखा दिया आपको कि हाँ ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बन गई। अब ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर्स। क्यों बनाने हैं इसको स्पोर्स? हैप्लॉइड बनाने ना इसको, क्योंकि आगे बॉडी कौन सी बनानी है इसको? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनानी है। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, ये मियोसिस शो करेगी। और स्टूडेंट, सारी सेल्स मियोसिस शो नहीं करती। अभी जैसे ब्रायोफाइट पढ़ाएंगे आपको आगे, उसमें क्लियर होगा कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है। पूरी बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी होती है वो मियोसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इसकी कुछ स्पेशल सेल्स है वो पार्टिसिपेट करेगी मियोसिस में, और वो क्या बनाएगी? स्पोर्स। स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड है तो ऑब्वियस है वो किस प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होगा? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो वो किस में कन्वर्ट होगी? डिप्लॉइड बॉडी में। ओके, तो ये एक हमारे पास डायग्रामेटिक व्यू था, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से वापस गैमेटोफाइट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। हैप्लॉइड बॉडी है, गैमेट प्रोड्यूस किए जो कि हैप्लॉइड थे, फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड बॉडी बनी। डिप्लॉइड है तो ऑब्वियस स्टूडेंट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अराइज होगी, स्पोरोफाइट अराइज हो गया। स्पोरोफाइट से क्या बनाना है हमें? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करे? स्पोर्स। पर स्पोर्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस। और वो किस में डेवलप हो जाएंगी? गैमेटोफाइट में। ओके, होप स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये टर्म्स आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट ब्रायोफाइट, और ये टर्म्स बार बार आएगी। तो सबसे पहले आप इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लीजिए और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू।